हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। जिसमें हम कवर करेंगे कि पहिए की खोज कब हुई, आग की खोज कब हुई। तो टोटल मिला के हम प्राग ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे, जिसमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण इनको कवर करेंगे। तो अपनी नई सीरीज जिसमें हम प्राचीन भारत से लेके जो आधुनिक भारत है वहाँ तक का टोटल सफ़र कवर करेंगे। तो आज का अपना पहला वीडियो रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास। ध्यान देना है यहाँ पे कि इतिहास यानी अतीत में घटित जो घटनाएं होती है उनका विवरण कहलाता है इतिहास। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस यह कहा जाता है इतिहास का जनक। इतिहास इसको हम 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला तो है प्राग ऐतिहासिक काल, नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड नंबर आता है अपने पास में ऐतिहासिक काल। अब ये तीनों काल कौन कौन से हैं, आइए इनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल के अंदर मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी जो मानव है वह ना तो लिख सकता था ना ही कोई लेखन कला से परिचित था। तो यह तो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें प्रमुख आते हैं पाषाण काल और एक आता है ताम्रपाषाण काल। इसके भी अलग अलग भाग हैं, वह आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें जो भी मानव थे वह लिपि से परिचित तो थे पर वह पढ़ी नहीं जा सकती। तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। यानी जो मानव है वह लिखने पढ़ने का काम तो करता था, लेकिन जो उस टाइम की जो लिपि थी वह आज के मानव के द्वारा अभी तक नहीं पढ़ी गई है। तो लिपि से परिचित थे लेकिन वह पढ़ी नहीं जा सकी। इसके अंदर प्रमुख आता है अपने पास में हड़प्पा सभ्यता, यानी जो सिंधु सभ्यता है वह इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित से और वह पढ़ी भी जा सकती थी। इसमें हम कवर करेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल भारत। जो अपना प्राग ऐतिहासिक काल था इसको 2 भागों में बांटा गया था, अभी मैंने बताया था। एक तो था पाषाण काल और एक था ताम्र काल। जो पाषाण काल है इसको हम कवर करेंगे। तो पाषाण काल, ताम्र काल यानी टोटल मिला के आज के वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल को यानी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता को, और लास्ट में कवर करेंगे ऐतिहासिक काल को। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था पाषाण काल और एक था ताम्र काल। जो पाषाण काल है इसमें आता है अपने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए बिना किसी देरी के इन सभी कालों को एक एक करके डिटेल से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं थी, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। इस कालखंड की जो जानकारी है यह हमें केवल अवशेषों से मिलती है। तो अध्ययन की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों के अंदर बांटा गया था। एक तो था पाषाण काल और एक था ताम्र काल। पाषाण काल जो है यह भारत में सर्वप्रथम 1863 के अंदर जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि पाषाण काल, इस सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यह की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो ब्रूस फुट जो थे इन्होंने ही पाषाण काल की खोज की थी सर्वप्रथम 1863 के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता, यह किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व इसका पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। जो भारतीय पुरातत्व है इसकी स्थापना हुई थी सन 1861 के अंदर। और यहीं पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है
इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए इन तीनों को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो जो पुरापाषाण काल है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसी काल अवधि के अंदर इसकी जो काल अवधि थी यह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग जो लेखक थे उन्होंने इसकी समय अवधि अलग अलग बताई है। यहाँ पे जो आपको समय अवधि दिखाई दे रही है यह NCERT बुक के अकॉर्डिंग लिखी गई है। तो जो पुरापाषाण काल है इसी समय के अंदर मानव को आदि मानव कहा जाता था। तो आदि मानव किस काल के अंदर कहा जाता था मानव को? पुरापाषाण काल के अंदर। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, यानी वह जो है वह शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खानबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज थी। तो मानव ने आग की खोज कब की थी? पुरापाषाण काल के अंदर। तो पुरापाषाण काल के अंदर आग की खोज कर ली थी मानव ने। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करता था। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था और जो भीमबेटका की गुफाएं इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो यह हो जाएगा पुरापाषाण काल। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल यह काल पुरापाषाण काल और जो नवपाषाण काल था इन दोनों कालों के बीच का संक्रमण काल है। इस काल की अवधि कितनी है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंदर मानव पता है क्या करता था? वह शिकार करता था और पुरापाषाण काल के अंदर ही आग की खोज कर ली थी। नेक्स्ट आया था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे जो हथियार होते थे उनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ ये किसे कहा जाता था? जो छोटे नुकीले हथियार थे उनको कहा जाता था। मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता। क्योंकि मानव ने जो मध्य पाषाण काल था इसके अंदर पशुपालन यह करना आरंभ कर दिया था और इस काल में पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल यह मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ हो गया था और इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में जो मानव थे उसने स्थायी आवास बना लिया था। शुरू में मैंने बताया था जो पुरापाषाण काल था उसमें मानव का स्थायी आवास नहीं था, क्योंकि पुरापाषाण जो काल था उसमें मानव पता है क्या करता था? वह करता था शिकार। जीवन यापन करने के लिए शिकार करता था। अब उसको शिकार एक जगह तो मिलता नहीं था, तो उसको इधर से उधर भटकना पड़ता था। इसीलिए उस समय जो थे मानव का स्थायी निवास नहीं था। उसके बाद में कौन सा आता है? मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल के अंदर क्या कर लिया था मानव ने? पशुपालन। यहाँ पे पशुपालन करने लग गया था। अब पशुपालन करने लग गया था तो उसके बाद में मानव जो है वह धीरे धीरे शिक्षित होने लगा था। इसीलिए मानव ने अपना स्थायी आवास बना लिया था नवपाषाण काल के अंदर। अब पशुपालन करता था तो पशुपालन करते करते नवपाषाण काल के अंदर आया तो मानव जो है वह जीवन यापन करने के लिए कृषि करना आरंभ कर दिया था। तो नवपाषाण काल के अंदर कृषि करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है पहिए की खोज जो है वह मनुष्य ने इसी काल में की थी, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि करने लग गया था। अब कृषि करने लग गया था तो वह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता था, तो उसको सुगमता के लिए उसने क्या किया? पहिए की खोज कर ली। तो नवपाषाण काल के अंदर ही हो गई थी पहिए की खोज। नेक्स्ट आता है अपने पास में ताम्रपाषाण काल।
तो ताम्रपाषाण काल जो है यह नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव की तांबे की खोज कर ली थी और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा जीके का पोर्शन कवर। लास्ट में हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला था? तो यह था कुत्ता, जो शुरू में ही बताया था। मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो यह की थी तांबे की खोज। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं इन दोनों की खेती की थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेहरगढ़, यानी जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे मनुष्य ने पहली कृषि की थी। नेक्स्ट है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर के अंदर स्थित है और यहाँ पर जो मनुष्य है इन्होंने ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी गर्त आवास के अंदर रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है कोली हवा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ पे सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे। और लास्ट है भीमबेटका, जो मैंने बताया था भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और भीमबेटका की गुफाएं में मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। तो ये हो गया हमारा जीके का पोर्शन कंप्लीट। आइए आगे हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक यह किसे कहा जाता है? एक सेकेंड। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इतिहास का जनक यह किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना हो गई थी 1861 के अंदर। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये स्थित है देहरादून के अंदर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो ये हो जाएगा कुत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। अब इसको माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय मानव जो है वह छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो सर्वाधिक जीवन यह बिताया था पूरा पाषाण काल के अंदर। जो सबसे पहला काल था ना पूरा पाषाण काल, उसी के अंदर मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पतली पहली धातु कौन सी है? तो सबसे पहले मनुष्य ने खोज की थी तांबे की, यानी जो कॉपर है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले कृषि के जो प्रमाण पत्र है यह कहाँ पर देखने को मिले थे? तो कृषि का जो प्रमाण है यह देखने को मिला था मेहरगढ़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य यह कहाँ देखने को मिले थे? तो चावल के साक्ष्य मिले थे कोहिलवड़ा में। तो कोल्डी हवा यहाँ पे मिले थे और ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आग का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ था? तो आप सभी को पता है कि आग का आविष्कार किस काल के अंदर हुआ था? तो आग का आविष्कार, एक सेकेंड, ये जो कोल्डी हवा है यह जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। आग का आविष्कार यह किस काल के अंदर हुआ था? तो यह हुआ था पूरा पाषाण काल के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार यह किस काल के अंदर हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हो गया था नवपाषाण काल के अंदर। मैंने शुरू में के अंदर क्या बताया था कि पूरा पाषाण काल के अंदर जो है मानव क्या करता था? शिकार करता था। उसके बाद में मध्य पाषाण काल में क्या हुआ?
वह पशुपालन करने लग गया। और नवपाषाण काल के अंदर क्या करने लग गया था, वह कृषि करने लग गया था। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो मानव जो है वह गड्ढे खोदकर कहाँ पे निवास करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। तो बुर्ज होम, यहाँ पे मानव जो है वह गड्ढे खोदकर निवास करता था। और बुर्ज होम जो है यह स्थित है कश्मीर के अंदर। तो बुर्ज होम है कश्मीर के अंदर। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध? तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।